गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 15, ठीक है, जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि टाइम टाइम पर वर्ल्ड में हम लोगों को बहुत सारी बुरी बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और वो बुरी घटनाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड, और जो सडन आती हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई पता नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कि साइक्लोन्स मतलब तूफान आते हैं, अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप आते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब हम आगे पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स। आपने हिली स्टेशंस पर, हिली एरियाज में अगर आप कभी गए हो, रहते हो आपके वहाँ पर कोई रिलेटिव, तो आपने सुना होगा कि आज लैंडस्लाइड्स की वजह से वहाँ का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है ना। या फिर अगर आप न्यूज़ देखने में थोड़ी सी रुचि रखते हैं तो भी आपने लैंडस्लाइड का नाम सुना होगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं और कहाँ आते हैं और हमें कितना परेशान करते हैं, ठीक है। देखिए, लैंड का मतलब आप लोग जानते हैं जमीन, धरती, भूमि। और SLIDE स्लाइड का मतलब होता है फिसलना। जब जमीन फिसलती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऊपर के पहाड़ हैं वो फिसल फिसल कर नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने पर जो रोड है उसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तो रास्ता इसीलिए क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और कभी कभी फिसल कर वो इतनी दूर चले जाते हैं, दूर कि वो लोगों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो देखिए लैंडस्लाइड्स में क्या होता है, पूरी की पूरी जमीन जो है वो खिसक जाती है, ठीक। कंप्लीट ह्यूमन सेटलमेंट्स कैन बी वाइप्ड आउट बाय अ लैंडस्लाइड। क्या मतलब है कंप्लीट ह्यूमन सेटलमेंट? सेटलमेंट का मतलब होता है बसना, ह्यूमन मतलब इंसान, और कंप्लीट मतलब पूरी तरह से। तो इंसान जहाँ पर बसे हुए हैं, जो जगह ऐसी हैं जहाँ इंसान रहते हैं, वो पूरी की पूरी जगहें कैन बी वाइप्ड आउट। वाइप आउट का मतलब पुछते हुए चली जाती हैं, सफाई हो जाती है उनकी, किससे? लैंडस्लाइड से। मान लीजिए कोई चोटी है, कोई पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर 12-15 घर है, और वो पहाड़ी पूरी की पूरी जो है वो नीचे आ गई, तो उस पर जो भी घर बने हुए हैं सब टूट कर बिखर गए। तो लैंडस्लाइड में ऐसा ही होता है। विच इज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो लैंडस्लाइड में क्या होता है, लैंडस्लाइड एक मास मूवमेंट है, यानी कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट है किसका? चट्टानों का। चट्टानें हिलती हैं, ठीक है, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो हिलती हैं, ठीक। डेब्रिस या जो मलबा इकट्ठा हो रखा है ऊपर, वो पूरा हिलता है और वो नीचे आ जाता है। और अर्थ डाउन अ स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान, ठीक। तो जहां पर भी ढलान है, तो ऊंचाई पर स्थित जो चीजें हैं, जो चट्टानें हैं, वो पृथ्वी पर ढलान की ओर गिरने लगती हैं। जहां पर भी नीचा है ना पॉइंट, जहां पर भी ढलान है, वो उस तरफ गिरने लगती हैं। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट। अब ये गिरती क्यों है? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट, जो सूरज की गर्मी है उसके प्रभाव के कारण। रेन्स एंड कोल्ड, बारिश के प्रभाव के कारण। कोल्ड, ठंड के प्रभाव के कारण। द रॉक्स डेवलप क्रैक्स, जो चट्टानें होती हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ ठंडी होती है, फिर गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, फिर गर्म होती है, या गर्म होती है, ठंडी, गर्म ठंडी, गर्म ठंडी होती है, तो उससे क्या होते हैं, चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे दरारें आ जाती हैं। जब बारिश होती है तो उन दरारों में भर जाता है पानी। अब जब पानी अंदर जाता है तो पानी फैलता है इधर उधर, उसको और जगह चाहिए होती है, ठीक है। फिर ठंड आती है तो वो पानी जो अंदर गया है उसी पानी की बर्फ बन जाती है, तो उसको और जगह चाहिए होती है फैलने के लिए। तो इस तरह से वो चट्टानों में पानी इधर उधर घुसता है, तो चट्टानों को वो और ज़्यादा क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो चट्टानें दिख तो मजबूत रही हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी दरारें हैं कि वो चट्टान बिल्कुल कमज़ोर है। ज़रा सी भी दरार बढ़ने पर चट्टान पूरी की पूरी खिली रखी हुई है, वो टूट सकती है।
और जब वो एक चट्टान टूटकर मलबा बनकर नीचे आती है तो बाकी चट्टानों पर भी असर पड़ता है, वो भी टूटती हैं। तो इस तरह से ऊपर से शुरू होकर नीचे तक सारी चट्टानें टूटती हुई चली जाती हैं। ढेरों मलबा, मलबा मतलब डेब्रिस, ढेरों जो है वो इकट्ठा हो जाता है और वो नीचे की तरफ जहाँ पर भी ढलान है, जहाँ पर भी स्लोप है, वहाँ लुढ़कना स्टार्ट कर देता है। तो दीज क्रैक्स वाइडन, वाइडन मतलब चौड़ा होना। ये जो दरारें आती हैं, व्हेन दीज क्रैक्स वाइडन, जब ये दरारें चौड़ी हो जाती हैं, दे स्लाइड डाउन द स्लोप्स। तो स्लाइड डाउन मतलब वो फिसल कर नीचे आ जाती हैं। कहाँ से फिसल कर? जहाँ पर भी उनको ढलान दिखती है कि हाँ यहाँ ज़मीन नीचे है, तो वहाँ वो फिसलने लग जाती हैं। लैंडस्लाइड इज ऑल्सो कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। अच्छा, लैंडस्लाइड इज ऑल्सो कॉज्ड का मतलब है लैंडस्लाइड और भी चीज़ों से होता है या और भी चीज़ें लैंडस्लाइड का कारण है। कौन कौन सी? जैसे कि अर्थक्वेक्स, भूकंप आते हैं, धरती हिलती है, तो धरती के हिलने से धरती के ऊपर जो चट्टानें खड़ी हैं वो भी हिलती हैं, और अगर उनमें पहले से क्रैक्स हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं। फ्लड्स, बाढ़ आते हैं, तो बाढ़ भी आ रही होती है तो उससे भी चट्टानें नीचे आ जाती हैं। वोल्केनोज, ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे भी चट्टानें नीचे आ जाती हैं। इन द हिमालयाज लैंडस्लाइड्स ऑफन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए, अगर आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं तो आपको हर वक्त खतरा किसका रहता है? साइक्लोन्स का, फ्लड्स का। अगर आप हिली स्टेशंस में यानी कि हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में रह रहे हैं तो आपको हर वक्त खतरा किसका रहता है? लैंडस्लाइड्स का। ठीक। अगर आप किसी प्लेन एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, वहाँ पर आपको खतरा रहता है फ्लड्स का। ठीक है, तो खतरा हर जगह है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में खतरा है। दुर्घटनाएं हर जगह होती हैं, इमरजेटिक सिचुएशंस हर जगह बन सकती हैं, बस उनका टाइप जो है वो अलग अलग होगा। तो हिमालय पे रहने वाले लोग भी उतने ही असुरक्षित हैं जितने कि कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग। तो हिमालय में जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो अक्सर होती हैं और वो लाइफ की और प्रॉपर्टी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करती हैं। लोग मरते हैं और साथ में उनकी जो संपत्ति होती है उसको भी नुकसान पहुँचता है। तो वहाँ पर ये चीज़ चलती रहती है। तो लोगों को आदत है लैंडस्लाइड से मुकाबला करने की। वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज, ट्रेजेडी मतलब दुर्घटना, और वर्स्ट मतलब बुरी, गुड, बेटर, नहीं सॉरी, बैड, वर्स और वर्स्ट, बुरा, अधिक बुरा और सबसे बुरा, सुपरलेटिव डिग्री है बैड की। तो वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज टुक प्लेस एट मालपा। तो बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी, कहाँ पर? मालपा में, जो कि उत्तराखंड में है। 1998 में हुई थी। आप लोग तो शायद उस समय तक जन्मे भी नहीं होंगे, ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा इस बारे में कुछ। नियरली 400 पीपल वर किल्ड, लगभग 400 लोग उस लैंडस्लाइड में मारे गए थे। व्हेन अ मैसिव लैंडस्लाइड वॉश्ड अवे द एंटायर विलेज। जब एक बहुत बड़ा, मैसिव मास से ही बना है मैसिव, तो जब एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड यानी कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, बहुत बड़ी चट्टान नीचे टूट कर आई थी, उसने पूरे के पूरे गांव को वॉश्ड अवे कर दिया था, मतलब पूरा धो दिया था, सारा गांव साफ हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था गांव में। तो इस तरीके की दुर्घटना है, साल दर साल होती रहती हैं। कभी बड़ी हो जाती है तो फेमस हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है तो इतनी न्यूज़ में नहीं आती है। तो इस तरह से जो है वो लैंडस्लाइड्स होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगली दुर्घटना पर, जिसका नाम है, कुछ अजीब सा लगेगा आपको पढ़ने में, स्पेलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, TSUNAMIS। अगर हम टी को हाइड करके अब पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे सुनामिस, सुनामीज। तो यहाँ जो टी है बच्चों वो साइलेंट है, ठीक है, टी लगा है लेकिन इसका उच्चारण नहीं है, तो इसे हम पढ़ते हैं सुनामी। हिंदी में भी हम इसे सुनामी बोलते हैं। द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम जापानीज। जो शब्द है ना सुनामी, ये कहाँ से आया है? ये जापान से आया है, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा सुनामी आती है। देखो, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके चारों तरफ हम बोल सकते हैं क्या है? समुद्री समुद्र है, यानी कि कोस्टल एरियाज से घिरा हुआ पूरा का पूरा इलाका है जापान। ठीक है, तो जब चारों तरफ समुद्र है तो समुद्र की लहरें अगर ज़्यादा तेज उठ जाती हैं तो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट जापान को मिलता है। तो जापान के लोग हमेशा रिस्क में रहते हैं, उनको पता है कि कभी भी लहरें ऊपर आ सकती हैं और
अगर हम किसी कोस्टल एरिया के पास रह रहे हैं तो हम डूब सकते हैं। इट मीन्स हार्बर वेव। हार्बर मीन्स क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर शिप्स जो होते हैं, पानी के जहाज, वो खड़े होते हैं। ठीक है, तो वो पानी के आसपास का ही एरिया होता है। तो वो वहाँ से जो है ना वो वेव बनती है। क्या बनती है? वेव। वेव मतलब पानी की तरंग। ठीक है, तो सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव। अब इस हार्बर वेव में होता क्या है देखो। व्हेन अ सिवियर, इसको क्या पढ़ते हैं? सिवियर अर्थक्वेक अकर्स। तो जब एक बहुत बड़ा किस्म का अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है अंडर द सी बेड। देखिए, भूकंप दोनों जगह आ सकता है। जो हमारी धरती है जहाँ हम रहते हैं उसके नीचे भी भूकंप आता है, और जो समुद्र है, समुद्र के नीचे भी धरती ही है, तो उस धरती में भी हलचल होती है, वहाँ पर भी भूकंप आता है। तो जब समुद्र के नीचे की धरती को सी बेड बोलते हैं, तो जब उस सी बेड के नीचे भूकंप आता है तो पूरा का पूरा सी बेड हिलता है। और सी बेड के ऊपर क्या है? पानी, तो पानी भी हिलता है। तो पानी में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो बनती हैं, और वो क्या करती हैं? वो अपने बाउंड्री को पार करके देश में घुस जाती हैं, या उस राज्य में घुस जाती हैं, या उसके निकट जो शहर बसा हुआ है वहाँ घुस जाती हैं, और सब कुछ तबाह कर देती हैं, पानी पानी हो जाता है। तो क्या होता है जब सी बेड के नीचे भूकंप आता है? इट प्रोड्यूसेस जाइंट वेव्स। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? जाइंट वेव्स, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी, जाइंट मतलब बहुत विशाल का है, भीम का है, बहुत बड़ी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, नोन एज सुनामीज, जिन्हें हम सुनामीज कहते हैं इन द सी यानी कि समुद्र में। द वेव्स कैन बी एज हाई एज 50 फीट और मोर। अब आप सोच के देखो, इंसान की हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम 6 फीट। 6 फीट के इंसान भी बहुत कम है, जनरली 5.5 फीट। ठीक है, तो वेव्स की जो हाइट है वो 50 फीट तक है। तो सोचो, जब वेव्स आ रही हैं इतनी ऊंची ऊंची, और जैसे वो गिरेंगी, सारे मकान, दुकान, इंसान सब उसके नीचे होंगे। ऐसी एक घटना हुई थी 26 दिसंबर को। 26 डेट थोड़ी खतरनाक है ना। जब हमने देखा था कि भुज में भूकंप आया था, तो वो भी 26 जनवरी को आया था, और अब हम जब देख रहे हैं कि सुनामी आई है तो वो 26 दिसंबर को आई है ना। तो 26 दिसंबर 2004 की बात है, 2004 की बात है। क्या हुआ था? A massive tsunami hit the coast of India, Thailand and some other countries on the Indian Ocean. तो इंडियन ओशन में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, तो एक बहुत बड़ी सुनामी ने इंडिया के और थाईलैंड के और बहुत सारी और छोटी छोटी कंट्रीज़ के कोस्ट को, यानी कि समुद्र के तट को हिट किया था, यानी कि टकराई थी। दिस किल्ड नियरली 30,000 पीपल, और इससे 30,000 लोग मर गए थे। एंड कॉज्ड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। तो देखा आपने कि कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है प्रकृति के द्वारा, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। अब जब चैप्टर को दोबारा लिखा जाएगा तो इमरजेंसी में एक और नाम ऐड कर दिया जाएगा, और वो है ये वायरस का स्प्रेड। क्योंकि अब तक हम इतने ज़्यादा प्रभावित किसी वायरस के स्प्रेड से नहीं हुए थे जितना कि इस बार हुए हैं। तो ये भी एक इमरजेंटिक सिचुएशन है जब पूरी दुनिया में वायरस का हमला होता है, और सारी दुनिया के लोग उस वायरस से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, और जिनकी बॉडी मुकाबला नहीं कर पाती है वो लोग सफ़र करते हैं, वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये भी एक जो है वो इमरजेंसी वाली ही बात है। ये भी ट्रेजेडी है, हमारे साथ होने वाली दुर्घटना ही है, जिसमें प्रॉपर्टी को इतना खास नुकसान नहीं होता, लेकिन इंसानों को ज़्यादा नुकसान होता है। तो जब भी कोई इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, ठीक, डिज़ास्टर्स होते हैं, तो वो डिज़ास्टर्स दोनों चीज़ों को नुकसान करके जाते हैं, लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका लैंडस्लाइड और दूसरा हो गया सुनामी। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे की बात करते हैं, ड्रॉट। ठीक है, DROUGHT, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना। जब बारिश बहुत कम होती है किसी इलाके में, धरती फटने लगती है, धरती सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, खेती बाड़ी हो नहीं पाती है, तो जो किसान वर्ग है वो भूखा रहता है, वो
उसको पैसे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो कमा नहीं पाता है। तो ये बहुत ख़राब स्थिति बन जाती है जब लोगों को बहुत प्रभावित होना पड़ता है। तो लैक ऑफ और टू लिटिल रेनफॉल कॉजेज द सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया टू ड्राई अप। लैक का मतलब क्या होता है? कमी। या तो कमी हो जाए या टू लिटिल रेनफॉल, रेनफॉल हो लेकिन इतनी कम हो कि होना ना के बराबर है। तो इससे क्या होता है, ये किसका कारण होती है? द सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया टू ड्राई अप। उस पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी होती है वो ड्राई अप हो जाती है, यानी कि सूख जाती है। मिट्टी पानी से गीली रहती है, बारिश से गीली रहती है। अगर बारिश नहीं होगी और 2-3 साल तक लगातार नहीं होगी किसी एरिया में, तो वहाँ की मिट्टी सूख जाएगी। क्रॉप्स गेट डैमेज्ड। क्रॉप्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? तो गेट का मतलब होता है हो जाना, ठीक है। तो जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। क्योंकि वाटर बॉडीज ड्राई अप कॉजिंग अर्थ टू क्रैक। क्योंकि पानी की जो भी बॉडीज़ हैं, जैसे कि नदी है, तालाब हैं, नहरें हैं, जब बारिश हुई ही नहीं है सब सूखते हैं और जो अर्थ है वो उसमें क्रैक्स आते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ में पानी नहीं होगा तो क्रैक तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वही वाली प्रॉब्लम क्रैक आने के लिए कि धरती ठंडी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है, तो लगातार कंटिन्यूटी में ठंडा और गर्म होने से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। रिजल्टिंग इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टोरेज नहीं, सॉरी, शॉर्टेज। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? शॉर्टेज हो जाती है भोजन की। जब खेती तबाह हो गई तो भोजन की शॉर्टेज, बारिश हुई नहीं है तो पानी की शॉर्टेज। अब बिना पानी बिना भोजन के ना तो ह्यूमन बींग्स जिंदा रह सकते हैं, ना प्लांट्स जिंदा रह सकते हैं, ना एनिमल्स जिंदा रह सकते हैं। और जब जो चीज़ें हमारे ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं, वो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमें मृत्यु का सामना तो करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो होती है सूखे की। ड्रॉट को क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। ये सूखे की सिचुएशन है, ठीक। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर। खैर ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी गई है कि हवा कितनी तेज गति से चल रही है हमको मेज़र करना है, हमको नापना है कि साइक्लोनिक विंड्स हैं या नहीं, है ना। हवा की स्पीड इतनी तेज़ है या नहीं कि साइक्लोन्स आ सकते हैं, तो हम नापेंगे। तो नापने के लिए तो नहीं कि खुद जाकर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और चेक करेंगे। नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? अनीमोमीटर। तो ये आप याद कर लीजिए, ऐसी छोटी छोटी बातें काम में आती हैं लाइफ में। तो विंड स्पीड को मेज़र करते हैं किससे? अनीमोमीटर से, ठीक है। उसके बाद आगे और भी डिज़ास्टर सिचुएशंस जो हैं वो दी हुई हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं। हमने सूखा पढ़ा है, हमने सुनामी के बारे में पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ा है। लैंडस्लाइड्स माउंटेनियस रीजन्स में आती हैं, पहाड़ी इलाकों में आती हैं। सूखा कहीं पर भी आ सकता है, ज़्यादातर प्लेन एरिया में आता है, ठीक है, बारिश नहीं होती है जहाँ पर। और जो सुनामी है वो कोस्टल एरिया में आती हैं, और सबसे ज़्यादा सुनामी से प्रभावित होने वाला जो देश है वो जापान है। तो वहीं से शब्द की उत्पत्ति भी हुई है, ठीक। अब आप इन्हें पढ़िए, इनकी फ़ोटोज़ देखिए, इनके वीडियोज़ देखिए कि कहाँ पर सुनामी आई, कैसे हाल हुआ, कितने लोगों ने क्या क्या सफ़र किया। जानकारी इकट्ठा कीजिए इसके बारे में और लिखिए। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कुछ उसके ऊपर जब हम अपने आप से लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी समझ में आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।